राम राम सभी पीड़ित भाइयों को। मैं आपका छोटा भाई सतवीर सभी पीड़ितों को बताना चाह रहा हूँ कि हम पिछले कुछ दिनों से नरेश काजला के संपर्क में थे। हमने कोशिश करी कि कैसे भी करके वो सीख कराए ताकि उसको अरेस्ट किया जा सके। हमें जानकारी मिली कि रणवीर, सुभाष, मदन गढ़वाल, संजय पिलानी, नरेश काजला, इन सब ने मिलकर पीड़ितों के साथ फिर से बड़ा फ्रॉड किया डीएलसी के नाम से। कुछ पीड़ितों को जिनको ज़मीन दी उनकी डीएलसी आज तक किसानों के पास नहीं पहुंची, तो उनकी रजिस्ट्रियाँ खारिज होने वाली थी। बहुत से लोगों ने शिकायत करी पुलिस में कि नरेश काजला ने उनके साथ फ्रॉड किया है। पुलिस भी शायद तक कोशिश कर रही है कि उसको ढूंढ के अरेस्ट किया जाए। तो हमने उससे संपर्क किया, उनसे बात भी हुई संपर्क होने के बाद में, लेकिन उसको लगा कि वो 8-10 हज़ार रुपये में सतवीर को ख़रीद लेगा। जिस आदमी को लाखों में नहीं ख़रीदा जा सकता, उसको 8-10 हज़ार में नहीं ख़रीदा जा सकता। क्योंकि हमें पता है कि इनके साथ होने का मतलब है अन्याय के साथ होना, और हम कभी भी अन्याय का साथ नहीं देंगे। भाइयों, जो जानकारी हमें पता चली है कि इस व्यक्ति के पास 35 करोड़ रुपए और 100 बीघा ज़मीन जो इसके साले के नाम कराई गई थी धोलेरा में किसानों के द्वारा, जो इसके खुद के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया कि इसके पास है, लेकिन इसने पीड़ितों को आज तक कुछ भी नहीं दिया। मैंने इससे रिक्वेस्ट भी करी कि तू मेरी टीम के कुछ मेंबर, टीम का मतलब ये नहीं है कि वो मेरी डाउनलाइन है, मेरी कोई भी डाउनलाइन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो टीम है, मतलब उन्होंने मेरा साथ दिया। इसलिए जो व्यक्ति हर कंडीशन में मेरे साथ थे, चाहे बारिश आए, आंधी आए, या पुलिस में अरेस्ट होने का डर हो, बेइज्जती का डर हो, फिर भी मेरा साथ दिया। उन लोगों के लिए मैंने उससे कहा कि आप उनको तो ज़मीनें दें, क्योंकि जो चोरों से अपन ले सकते हैं उतना तो ले, लेकिन उसने उसके लिए भी मना कर दिया। लेकिन एक चीज़ आप सोचना, उस व्यक्ति के द्वारा ये बोला गया कि उन ज़मीनों पे स्टे है, इसलिए मैं नाम नहीं करा सकता। तो इसका मतलब ज़मीनें तो है उसके पास, है तभी तो स्टे है। अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो स्टे कहाँ से आएगा। तो साथियों, इन लोगों ने अपने साथ एक ही बार नहीं, 2-2, 3-3 बार फ्रॉड किए हैं। अपने नाम से पैसे लेके नरेश काजला ने रणवीर, सुभाष जैसे चोरों से एक तरीके से अच्छा हुआ उनसे लूटा। मैं गलत नहीं बता रहा उनको क्यों लूटा, लेकिन वो पैसा अपना है, वो पैसा अपन सबका है। किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं है, चाहे वो नरेश काजला हो, चाहे मदन गढ़वाल हो, चाहे संजय पिलानी हो, वो उस पैसे पे सबका अधिकार है। तो अगर नरेश काजला ने उनसे ज़मीनें ली, उनसे पैसा लिया, तो उसका कायदा ये बनता है कि वो पैसा या तो वो गवर्नमेंट को दे, या पुलिस को बताता कि साहब इनके पास ये ज़मीनें हैं, ये देखो मेरे नाम करवाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ज़मीनें अपने साले के नाम करवा ली और हजम कर गया, साइड हो गया। मैं पिछले काफ़ी दिनों से कोशिश करी इससे बातें करके कि भाई कैसे भी करके इसको बुलाया जाए एक बार सीख कर, पर ये आया नहीं अभी तक। कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे भी कहा कि तुम नरेश काजला से पैसे खा गया, तुम उसका दलाल बन गया तू। भाइयों, मैं हमेशा मेरे जो साथी पीड़ित हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। और इस बात का पता मेरी पूरी टीम को था पहले से कि मैं नरेश काजला से बात कर रहा हूँ। उसने पैसा भेजा मेरे को सुभाष जी के थ्रू, 8,000 रुपये। 5,000 उसने एक भेजा, 3,000 एक भेजा। उसने मेरे को डायरेक्ट नहीं भेजा, पहले भेजा मेरे दोस्त सुभाष जी को, और फिर भेजा सुभाष जी के द्वारा मेरे को। उसने सोचा कि इन पैसों से उसको ख़रीद लिया जाएगा। हाँ, पैसे के लिए उसको मैंने ही कहा था कि भाई तू पैसा भेज मेरे को, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो है, आपको भी पता है भाई, आना जाना पड़ता है और करना पड़ता है। तो मैंने उसको कहा मेरे को जोधपुर जाना है भाई, जोधपुर जाना है, मेरे पास बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँ बताओ। मेरे को जोधपुर बुलाया गया है साहब के द्वारा, तो मुझे वहाँ जाना है ताकि मैं पीड़ितों की बात रख सकूँ। तो उसने बोला कि मैं आपको 8,000 रुपये भेज रहा हूँ, आप जाओ। लेकिन साथियों, एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने वहाँ भी नरेश काजला का नाम सबसे ऊपर लिखा था कि हमारे केस के अंदर मुख्य आरोपी नरेश काजला, मदन गढ़वाल, संजय पिलानी, रुगाराम, इन सब ने पीड़ितों के साथ दोबारा धोखा किया कमेटी के नाम पे। तो साथियों, ये व्यक्ति
इतना गिर चुका है कि इसको शर्म नहीं है ज़रा भी कि इतने करोड़ रुपए ले लिए, इतनी ज़मीनें ले ली, फिर भी इसने पीड़ितों को क्या दिया है ये बताओ आप? कुछ भी नहीं दिया। और ये चाह रहा है कि 8-10 हज़ार में हम बिक जाएं, अपने साथियों के साथ धोखा कर दे जैसे इसने किया था। कुछ चंद पैसों के लिए पैसा कोई साथ नहीं ले जा सकता। पैसे सिर्फ ज़रूरत के लिए काम में आते हैं, जितनी ज़रूरत उतने ही। लेकिन इन लोगों का मन कभी भरेगा नहीं पैसों से, लालच से, क्योंकि ये लालची हैं, लालची प्रवृत्ति के लोग ही हैं। ये अब लोगों को से संपर्क कर रहा है कि कैसे भी करके लोगों को वापस जोड़ा जाए, ताकि वापस से रणवीर सुभाष के साथ मिलके वही गद्दारी वाला काम पहले से स्टार्ट किया जाए। लेकिन साथियों, इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत आना। ये बेवकूफ़ पहले भी बना रहा था, अब भी बना रहा है, आगे भी बनाता रहेगा। और आज हम इसकी कुछ करतूतें हैं जो एडिशनल एसपी साहब, आईजी साहब के पास लेके जाएंगे। उनको दिखाएंगे कि ये व्यक्ति आपके बारे में जो ये बोल रहा है, क्या ये सच है? क्या आपने सच में पैसा खा लिया? अगर ये झूठ है तो इतना बड़ा आरोप आप पे लग रहा है, तो या तो इस व्यक्ति को ढूंढ के अरेस्ट किया जाए या इनका खंडन किया जाए। दूसरी चीज़, इन्होंने नागौर ज़िले के एमपी से संपर्क किया है, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ मेरे से कहा है, तो उसके पास भी हम जा रहे हैं हमारे भाई ओपीजी व वहाँ के लोकल साथियों को लेके, कि वो इनको क्यों बचा रहे हैं, वो पीड़ितों का साथ ना देके इन चोरों का साथ क्यों दे रहे हैं। तो साथियों, हम बाकी बात आज शाम को करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करी हैं इन दिनों में, वो आपके साथ शेयर करूँगा, आपको भेजूँगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। धन्यवाद।